भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रथम का तीसरा वचनामृत चल रहा है और इसमें हम लीला चरित्रों की स्मृति कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्या लाभ है उससे, यह हम 2 क्लास से जान रहे हैं। तो आज भी इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो स्मृति करने की रीति में परमहंसों में एक दास पंक्ति के संत थे। दास पंक्ति के मतलब 2 पंक्ति है। महाराज के समय में एक नंद परमहंस कहे जाते थे, जिसमें जिसको भी श्री जी महाराज दीक्षा देते थे ना, तो पीछे नंद लगता था, जैसे प्रेमानंद, ब्रह्मानंद। फिर पीछे से महाराज ने दास परमहंस की पंक्ति शुरू करी थी। उसमें जिसको भी दीक्षा मिलती उसको फिर पीछे दास लगाया जाता, और आज भी यही परंपरा शुरू है दास परमहंस की। तो इसमें एक माधव दास नाम के परमहंस थे। उन्होंने श्री जी महाराज की किस तरह से स्मृति करी है वह उन्होंने अपने एक ग्रंथ में लिखा है। तो हमको बहुत कुछ उसमें से समझने को मिल रहा है कि कैसे उन्होंने याद रखा है इन सबको। उन्होंने लिखा कि 70 बार समया उत्सव किया है श्री जी महाराज की उपस्थिति में उन्होंने, तो उसका भी क्रमांक लिखा है। फिर 8 बार श्री जी महाराज को रास खेलते हुए, मतलब गरबा रास खेलते हैं ना गुजरात में, तो वो रास खेलते हुए उन्होंने देखा है 8 बार। 6 बार मुकुट धारण करके दर्शन दिए हैं। 22 बार फूलदौल मतलब रंगोत्सव, महाराज को रंग से खेलते हुए उन्होंने देखा है। 22 बार माधवदास कहते हैं कि उन्होंने श्री जी महाराज ने मुझे गले से लगाया है। 22 बार मुझे छाती में चरणारविंद दिए हैं। 10 बार अपनी प्रसादिक माला मुझे दी है। 11 बार अपने वस्त्र जो उन्होंने पहने हैं वो उतार कर प्रासादिक वस्त्र वो मुझे दिए हैं। 222 बार श्री जी महाराज के मैंने चरण स्पर्श किए हैं। देखो ये कितना बहुत विचार करने जैसा है कि दर्शन तो हमने भी कितनी बार किए हैं, लेकिन कुछ भी याद नहीं है, खाली बहुत ऊपर ऊपर का जो होता है उतना ही हमको याद है रहता है। प्रमुख साईं महाराज के, महंत साईं महाराज के दर्शन जितने भी किए हैं, लेकिन याद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमको लिखने की आदत नहीं होती है। अगर लिखने की आदत होती तो यह संत के जैसे हमको भी सब कुछ पता होता, लेकिन ये आदत नहीं है लिखने की। मतलब वो संत ने जितनी बार भी किए ना, उन्होंने नोट करके रखा। 250 बार श्री जी महाराज के मुख से कथा सुनी है। अब हमने भी प्रमुख साईं महाराज, महंत साईं महाराज के मुख से कितनी बार कथा सुनी है, लेकिन याद कुछ भी नहीं है। 400 बार श्री जी महाराज को जीमते हुए देखा है। और माधवदास लिखते हैं कि 400 बार मैंने श्री जी महाराज को भोजन ग्रहण के दर्शन मैंने किए हैं, और 270 बार श्री जी महाराज को स्नान करते देखा है, और 913 बार श्री जी महाराज को घोड़े पे सवार होकर कहीं से जा रहे या कहीं से आ रहे हैं तो घोड़े पे सवार देखा है। तो ये सब कितना हमको अंतर्दृष्टि करा रहा है, और एक सिखाने की टेक्निक हमको बता रहे हैं स्मृति कैसे रखनी है। कि कितनी भी बारीकाई से दर्शन किए हैं ना, वह सब कुछ हमको लिख लेने चाहिए। लिखेंगे ना तो हमको उसकी स्मृति होगी, क्योंकि कभी भी हम उसको खोलेंगे तो जो लिखा है वो एकदम तादृश नजर के सामने चित्र खड़ा हो जाता है। तो वो स्मृति बार बार करते करते वो बहुत आनंद का अनुभूति उसी क्षण में से हम ले सकते हैं। तो अभी तो कितनी आसानी है कि पेन पेपर ना हो तो भी आज हम मोबाइल में भी लिख के नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो अभी कल की ही हमने परसों महंत साईं महाराज का हमने 1 घंटा दर्शन किया ग्रहण की सभा में। तो उसमें क्या क्या विशिष्टता थी जो हमें छू गई, क्या हमको नया लगा, ये सब हमें नोट करके रखना चाहिए। तो हम उसकी कभी भी स्मृति करेंगे ना तो याद आएगा कि हाँ, ये ग्रहण की सभा में
ये स्मृति मोहन स्वामी महाराज ने दी थी। हाँ, तो इसमें कितनी विशिष्ट स्मृतियां दी है मोहन स्वामी महाराज ने, तो ये हमको नोट करके रखनी चाहिए ताकि हमको हमेशा याद रहे कि ये ग्रहण में स्वामी ने ऐसे सुख दिया था, है ना, जो हमको छू गए हैं दर्शन, जो नजर हमको छू गई और उस वक्त उनका मुखारविंद कैसा था, जो भी हमने बारीकाई से हमने नोट किया है, तो वो हम अगर लिख लेते हैं तो वो हमको आगे चल के स्मृति के लिए सहायक होता है। तो इस तरह नोट करने की एक तो आदत हमको रखनी चाहिए, ये हमको जानने को मिलता है। क्योंकि जब भी हम स्मृति करेंगे ना, तो हमने जैसे प्रत्यक्ष देखा हो, मतलब वो टाइम जोन में हम चले जाते हैं। कभी इमरजेंसी में हमको कुछ चरित्र ना याद आए, जैसे हम कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं कुछ बहुत ऐसी हड़बड़ी में है, और तब हमको इतनी बारीकाई से स्मृति नहीं होगी, लेकिन जो हमको छू गया है ना, वो हमको तुरंत होगी। इमरजेंसी में हमको ये वो स्मृति ही काम आएगी। तो जिस चरित्र को हमने अपना बना के रखा है ना, तो वो हमको इमरजेंसी में काम आते हैं। तो कई चरित्र ऐसे होते हैं जिसे हमको अपना बना के रखना चाहिए। मतलब अपना बना के रखना मतलब वो कभी भी हमको काम आए, कभी भी हमको वो सुख की अनुभूति कराए, तो उसे अपना बना कर रखा कहते हैं। तो सामान्य से सामान्य दर्शन, सामान्य से सामान्य कभी कभी क्रिया, वो भी इतनी स्मृतिदायक बन जाती है कि जागा स्वामी कहते थे कि गुणातीत स्वामी ने मुझे 70 बार गले से लगाया है, मतलब हग किया है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बैलगाड़ी से हम जा रहे थे, गुणातीत स्वामी बैलगाड़ी में बैठे थे, और वो बैलगाड़ी कैसे थी, मतलब दोनों तीनों तरफ से पैक और ऊपर से भी पैक, और बीच में खाली एक पर्दा जैसा था, और हम चल रहे थे, जागा स्वामी नीचे ऐसे रास्ते पे गाड़ी के साथ साथ चले आ रहे थे। अचानक गुणातीत स्वामी ने गाड़ी में से पर्दा खोला, पर्दा हटाया, और जागा स्वामी को खाली आंखों से आंखों मिलाकर इतना ही पूछा कि सुखी तो हो ना। बस वो जो शब्द और वो जो दृष्टि, वो जो पल था, उसमें जागा स्वामी कहते इतना सुख आया, जो 70 बार मिलने पर जो सुख आया होगा ना, उससे भी कहीं ज्यादा सुख वो एक पल में मुझे मिल गया। एक उस वचन में था कि सुखी तो हो ना, बस इतना ही पूछा था स्वामी ने। लेकिन पता नहीं उसमें किस तरह से गुणातीत स्वामी ने प्रेम रखा था ना, कि जागा स्वामी को इतना वो छू गया है कि वो कहते हैं कि वो एक पल में जो 70 बार मिले उतना ही सुख, उससे ज्यादा सुख उस पल में था। तो कभी कभी एकदम सामान्य सी क्रिया होती है, लेकिन वो हमको इतना सुख, इतना आनंद, शांति वो करा देती है। तो ऐसे जो प्रसंग होते हैं ना, उसको हमें याद करके अपना बना के रखना चाहिए। उसी का रोज बार बार रटन, याद करना, मनन करना, ये हमें परमहंस और संतों ने सिखाया कि कैसे लीला चरित्र को याद करें। हरि स्मृति ग्रंथ की बात हमने पहले वचनामृत में भी करी थी, कि जिसमें श्री जी महाराज ने के सारी क्रियाओं के दर्शन परमहंसों ने पद में लिख लिए हैं। मतलब द्रगे दीठा है, ये तो हर यूट्यूब पे भी है, आप उसमें भी सुन सकते हैं। फिर चेष्टा है, जो रात को सोते समय हमको नियम है बोलने का, तो चेष्टा बोलकर सोना है। उसमें भी पूरी श्री जी महाराज की दिनचर्या, उनकी लीला, वो कैसे खाते थे, कैसे बैठते थे, पूरा वर्णन उसके अंदर है। तो ये हमको स्मृति के लिए ही है, बस इसका और कोई नहीं वजह है। ये हमको रोज आज्ञा करी है, वो स्मृति के लिए ही करी है। फिर दूसरी एक बात क्या होती है कि जब दर्शन करने हम जाते हैं ना, तब व्यवस्थित दर्शन करते नहीं है ना, इसीलिए स्मृति रहती नहीं है। फिर कहाँ से स्मृति रहेगी, क्योंकि दर्शन ही हमने ठीक से किए नहीं है। हम तो दूसरों को देखने में रहे, या फिर इधर उधर बाला मार रहे थे, ध्यान भटकता रहता है। तो फिर स्मृति करने बैठेंगे ना, तो कुछ याद रहेगा नहीं, कुछ आएगा ही नहीं याद, क्योंकि हमने महाराज के दर्शन किए, साथ में दूसरा भी बहुत कुछ देख लिया जो हमको नहीं देखना है। तो यही वचनामृत है सारंगपुर का दूसरा, उसमें श्री जी महाराज ने बात करी है। पेज नंबर है 183,
और इसमें श्री जी महाराज ऐसे भक्त की बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा भक्त जो हमारे दर्शन में एकाग्रता से नहीं करता है, उसको महाराज ने क्या कहा है ये बताया है। बीच का पैराग्राफ है 183 में। महाराज कहते हैं कि जब भी परमेश्वर का दर्शन करना, अपने मन और दृष्टि को एकाग्र रखना। परमेश्वर के दर्शन करते समय यदि कोई मनुष्य अथवा श्वान या कोई अन्य पशु पक्षी वहां आ गया, मतलब हम दर्शन कर रहे, पहले सो कैसे था, सब खुला होता था ना, और ओपन में श्री जी महाराज बैठे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर महाराज ने पशु पक्षी या श्वान कुछ भी आता है तो हमारा ध्यान महाराज की ओर से हट के उसकी तरफ चले जाता है, तो इसीलिए ये सब लिखा है। लेकिन आज भी ऐसे ही होता है, मंदिर में हम दर्शन कर रहे होते हैं और कोई अच्छा ड्रेस पहन के आता है या कोई किसी ने अच्छे ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं, तो बाजू में दर्शन करते हैं तो हम महाराज के दर्शन करते करते उनके सामने देखने लगते हैं कि उन्होंने क्या पहना है, क्या कौन सा रंग है, कैसा पहना है, ये सब में हमारा ध्यान भटकता है। तो ऐसे भक्त को महाराज ने यहाँ किसकी उपमा दी है ना, तो ये हमको यहाँ महाराज ने कहा है कि श्वान या कोई अन्य पशु पक्षी वहां आ गया, तब अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के दर्शन से वृत्ति को तोड़कर इधर उधर ऊपर नीचे दृष्टि घुमाता हो तथा उन पशुओं को भी देखता रहता हो, तो ऐसी विचलित दृष्टि वाले को देखकर परमेश्वर तथा बड़े संत प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वह भगवान का दर्शन उसी प्रकार से करता है जैसे अन्य मनुष्य करते हैं। अतः लौकिक दृष्टि वाले ऐसे पुरुष को उस गिलहरी के समान समझना चाहिए, जो बोलने के साथ ही पूंछ को भी ऊंचा किया करती है, क्योंकि भगवान के दर्शन के साथ साथ वह अन्य वस्तुओं को भी देखता रहता है। ऐसे लौकिक दर्शन के कारण उसकी पहले जैसी अच्छी स्थिति थी वैसी नहीं रहती और वह दिन प्रतिदिन अपने स्तर से नीचे गिरता चला जाता है। अतः परमेश्वर के दर्शन करते समय अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं डालनी चाहिए, है ना। तो महाराज ने किसकी उपमा दी यहाँ, गिलहरी की, कि गिलहरी सुनती भी है और जब भी कुछ खाती है या कुछ वो आवाज निकालती है ना, तो साथ में उसकी पूंछ भी ऊपर होती है। तो वैसे ही हमारी भी ऐसा हो जाता है कि दर्शन करते हैं लेकिन साथ में इधर उधर भी हम देखते रहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे दर्शन नहीं करने हैं, लेकिन एकाग्र दृष्टि से करने हैं। तो यह भी बात यहाँ पर महाराज ने इस चरित्र की स्मृति के साथ जोड़ दी है। कई बार दर्शन करते हैं, अच्छा लाभ लेते हैं, फिर भी अधूरा लगता है। उसका कारण क्या है कि हमारी दृष्टि हमेशा दूसरों की तरफ ही रहती है। जो हमें लाभ मिला वह हमारा अहोभाग्य है, हमारी पात्रता से भी हमको ज्यादा मिल गया है, यह विचार नहीं करते और दूसरों की तरफ देखते हैं। इसीलिए हमें जो लाभ मिला ना वो भी व्यर्थ हो जाता है। सत्संग में कैसा होता है कि मुझे तो सिर्फ दर्शन का लाभ मिला और देखो उसको तो मोहन महाराज ने सिर पर हाथ रखा, है ना। ये दूसरों की तरफ दृष्टि, हमको दर्शन का लाभ मिला लेकिन उसको तो सिर पर हाथ रखा। फिर क्या कहते हैं, अगर हमें हमारे सिर पर हाथ रखा हो और दूसरे को हार पहनाया तो फिर हमारे मन में क्या चलता है, अरे मेरे तो सिर पर ही हाथ रखा, उसको तो मन से महाराज ने हार पहनाया। फिर क्या होता है, जब हमको हार पहनाया जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि अरे उसको तो मोहन स्वामी महाराज की गाड़ी चलाने का, गोल्फ कार्ट चलाने का भी लाभ मिला। तो निरंतर दूसरों की ओर दृष्टि, हमेशा कंपैरिजन में ही रहते हैं कि देखो उसको इतना मिला मुझे नहीं मिला। तो हमेशा इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना कंपैरिजन का, कहाँ तक करोगे। और महाराज भी कहाँ तक आपको संभालेंगे। फिर उत्तम योगी स्वामी को देखेंगे तो उनको तो कितना लाभ मिल रहा है स्वामी का, अगर ऐसे बढ़ते बढ़ते तो उतना तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, उसके लिए तो जन्म लेने पड़ेंगे कितने। तो ऐसे कंपैरिजन करते रहते हैं कि हमको इतना नहीं मिला उसको इतना मिला। तो इसके वजह से तो ये, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये सत्संग जो हमको मिला मेरी पात्रता ही नहीं थी, मेरी औकात ही नहीं थी कि मुझे ये मिले, ये मुझे सत्संग मिला। लेकिन स्वामी ने सत्संग में लिया, स्वीकारा, रखा है, यही पात्रता से ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोलता है ना, जित मिलता है उसकी कदर नहीं होती है और ऊपर से और ज्यादा
मान बढ़ाने का आयोजन सब अंदर चलते रहता है मन का। तो इस तरह सत्संग अगर हम कंपैरिजन में चले गए तो दूसरों की तरफ ही दृष्टि रखते गए तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये सत्संग ही छूट जाएगा। निष्कुळानंद स्वामी ने लिखा है ना कि अक्षर पर पुरुषोत्तम जेह तेणे धर्यु मनुष्यनु देह। अक्षर पर पुरुषोत्तम जेह तेणे धर्यु मनुष्यनु देह। तेना दर्शन ने स्पर्श क्यांथी सहु विचारो ने मन माथी। जे छे मन वाणी ने अगम ते तो आज थया छे सुगम। अति दुर्लभ दर्शन एना कहूँ छू हूँ चरित्र तेहुना। निष्कुळानंद स्वामी ने लिखा कि जो मन वाणी से अगम है, मतलब जिनके दर्शन ही दुर्लभ है, दर्शन तो उनके कितने दुर्लभ, क्योंकि परब्रह्म तत्व गुण अक्षर ब्रह्म तत्व दर्शन तो है ही दुर्लभ, लेकिन उनके चरित्र वो तो कितने दुर्लभ, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो वो हमें यहाँ चरित्रों को देखने, जानने, सुनने, समझने का और सुख और आनंद लेने का अवसर मिला है। कितने अहोभाग्य है हमारे, स्मृतिदायक है। ये सोचकर किसी की तरफ हम अगर दृष्टि ना रखें, हमारे सदगुरु है त्याग वल्लभ स्वामी, वो यही सिखाते हैं कि घनश्याम बापा है सूरत के मुख्य सदगुरु संत, तो उनके सर पर हर साल प्रमुख साई महाराज, मोहन साई महाराज है ना, अभी शास्त्री जी महाराज का भी स्मृति पर्व है ना, कल है, तो कल के दिन मोहन साई महाराज घनश्याम बापा के ऊपर हर साल वो दूध पाक होता है ना बासुंदी जैसा, उसकी पूरी धार करते हैं सिर के ऊपर और इतना सुख देते हैं उनको। तो त्याग वल्लभ स्वामी हमेशा कहते हैं कि मैं विजुअलाइज करता हूं कि जब मोहन साई महाराज या प्रमुख साई महाराज घनश्याम बापा के ऊपर वो दूध की धारा करते हैं ना, दूध पाक की, तो मैं उनकी जगह अपने आप को रख देता हूँ मानसी में, और मेरे पे ही वो धारा कर रहे हैं और मुझे ही वो सुख दे रहे हैं। ऐसा मैं इस तरह से मैं चरित्रों का सुख लेता हूँ, तो कभी किसी के लिए ईर्ष्या ही नहीं आएगी ना, दूसरों के तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी। आनंद स्वरूप स्वामी है, गांधीनगर अक्षरधाम के महंत है, वो भी ऐसे यही कहते हैं कि प्रमुख साई महाराज या मोहन साई महाराज कभी किसी संत के ऊपर राजी होकर उसको हार पहनाते हैं ना, तो मैं यही मानसी करता हूँ कि स्वामी ने मुझे ही हार पहना है, वो संत की जगह मैं अपने आप को रखता हूँ। तो फिर कभी किसी संतों में भी अंदर एक दूसरे के लिए कभी ईर्ष्या भाव आता ही नहीं है, और उल्टा संप एकता उनकी और बढ़ती है और एक दूसरे की महिमा समझ में आती है। तो इस तरह कभी ईर्ष्या नहीं होगी अगर हम दूसरों को सुख देते हुए देखेंगे और उसकी जगह हम अपने आप को रख देंगे। तो ये कितनी अच्छी एक टेक्निक है जिससे हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। और अभी हमारा अगला वचनामृत है प्रथम का चौथा, वह उसी का है, ईर्ष्या के ऊपर ही। फिर प्रथम के 38 में श्री जी महाराज कहते हैं कि चरित्रों के साथ उपदेशों की भी स्मृति करनी है, कि यहाँ पर इस गांव में इस जगह इस तरह से श्री जी महाराज बैठकर इस तरह ये उपदेश दिया था, जैसे दिव्य भाव रखना है, नियम धर्म का पालन करना है, वैसे जो भी उपदेश दिए हो उस उपदेश की भी स्मृति करना, जिससे हमारे जीवन में हम सत्संग में और आगे बढ़ सकते हैं और दृढ़ता कर सकते हैं, निष्ठा बढ़ा सकते हैं।